हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोज के बारे में हम बात कर चुके हैं जिसके अंदर काफ़ी पैटर्न्स हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न समझने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज दिखेगी पूरी की पूरी। इस सीरीज के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी कैंडल्स पैटर्न दिए हुए हैं जिनको आप देख के अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, तो आप इनको देखना ना भूलें। चलते हैं वापस अपने शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में कि शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं इसको और चार्ट में किस तरीके से इसको यूज करते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी, ये जो बिक है, बिग कह लो या शैडो कह लो, एक ही बात है। जो ये शैडो, इस बॉडी से दुगनी इसकी शैडो होनी चाहिए, दुगनी या दुगनी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम इसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। और इस शूटिंग स्टार पैटर्न के अंदर कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है। इसकी एक कंडीशन होती है कि ये रजिस्टेंस लेवल पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रजिस्टेंस लेवल पर। तो रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है और यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। तो एक रेजिस्टेंस पर बनेगा तभी हम इसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। इस शूटिंग स्टार पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में आ रहा है यहाँ से, तो बुलिश ट्रेंड में आने के बाद मार्केट के अंदर बायर्स गए यहाँ पर, ठीक है। ये बायर्स यहाँ तक प्राइस को लेके गए, ये हाई हो गया इसका, और इस हाई से प्राइस नीचे आया और यहाँ आके इसने क्लोजिंग दे दी। ये इसने क्लोजिंग दे दी इस लेवल पर और इस जगह से इसकी ओपनिंग हुई है और यहाँ के क्लोजिंग दे दी। तो अब ये रेड और ग्रीन कोई मैटर नहीं करता क्योंकि छोटी सी बॉडी है, बल्कि शैडो इतनी बड़ी है। ये शैडो या बिग इसकी इतनी बड़ी है और ये बॉडी छोटी सी है, तो रेड हो या ग्रीन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए इस टाइप की, बिग बड़ी होनी चाहिए और ये बॉडी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स चला जाता है। रिवर्स जाने का रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर इतनी सेलर्स आ गए, यानी कि मतलब मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो गए। कौन हो गए? सेलर्स। जब सेलर्स एक्टिव हो गए तो प्राइस को फिर नीचे लेके आ जाएंगे वो। और ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल इसलिए होती है कि इतना बड़ा ये प्राइस इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है। ये प्राइस ड्रॉप कर दिया सेलिंग के कारण। ये सेलिंग प्रेशर इस कैंडल के अंदर दिख गया और जो कब दिखा है, इस रजिस्टेंस, यहाँ पर कोई रजिस्टेंस होगा या फिर यहाँ पर इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं क्या होगा? रजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के पास ये प्रेशर दिखा है सेलिंग का, तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और जो कैंडल होती है, इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है और जो सेकंड कैंडल बनेगी ये वाली, इस कैंडल की अगर क्लोजिंग, ये जो प्रीवियस कैंडल यानी शूटिंग स्टार कैंडल है ये वाली, इस कैंडल से अगर नीचे ये क्लोज करता है तो हम इस क्लोजिंग की जो क्रॉसिंग होएगी, यानी इस लो की जो क्रॉसिंग होएगी, उस क्रॉसिंग पर हम क्या कर लेंगे? अपनी एंट्री कर लेंगे। और जो हाई होगा कैंडल का, इसका या इसका कोई सी भी कैंडल हो सकती है, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और फिर टारगेट हमारा सपोर्ट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना है इसको। अभी एग्जांपल्स चेक करते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। ये देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर 1, 2 और 3 बार रिटा हुआ है। इस जगह से रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ जाने के बाद मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो उसके बाद फिर मार्केट फिर बढ़ा है, एक बुलिश कैंडल। बुलिश के बाद जैसी इस रेजिस्टेंस को, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने जैसे ये क्रॉसिंग दी, इस क्रॉसिंग पर आने के बाद सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने कहा कि भैया हम मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे यहाँ से, क्योंकि हम आ गए रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस पे से ये कैंडल दी, उसके बाद जो ये कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है और इसका आप यहाँ पर वॉल्यूम चेक करोगे तो ये वॉल्यूम थोड़ा एवरेज वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पर आप एवरेज वॉल्यूम इसका निकालोगे तो कुछ इसके आसपास आएगा। ऐसे देखो, ये मतलब अभी तो इन कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम इस टाइप का मान लो, इस ये भी मान सकते हो हम एवरेज वॉल्यूम, ये भी हो सकता है ये वाला, तो लेकिन इससे ज़्यादा है
पिछली कैंडल से भी ज़्यादा है और एवरेज वॉल्यूम से भी हल्का फुल्का ज़्यादा वॉल्यूम है इसका। तो कहने का मतलब सेलर्स ने एंट्री मारी है इसके अंदर, मतलब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो आप इसकी क्लोजिंग पर, ये क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग पे या फिर इसका लो होगा उसके ब्रेकआउट पर, ये ब्रेकआउट मिला है नीचे की साइड, डाउन साइड ये जो ब्रेकआउट मिलेगा ये हमारी क्या हो जाएगी इस जगह पर एंट्री। ये हमारी एंट्री हो गई। इस एंट्री के बाद जहाँ पर भी सपोर्ट होगा, जैसे कि ये सपोर्ट मान लो, तो इस पर जो मार्केट आया होगा इस जगह पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से ये टारगेट है, ये एंट्री है, और ये जो ऊपर टॉप पर है इस कैंडल का टॉप यानी कि शूटिंग स्टार का टॉप हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। इस कैंडल के अंदर देखो मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया है, ये मार्केट ऊपर गया, वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, मतलब ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद प्राइस रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट आता है नीचे और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देता है। इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के बाद जो इसकी क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट नीचे क्लोज देता है तो इस कैंडल में हमारी क्या हो जाती है एंट्री। ये एंट्री हो गई। इस कैंडल की एंट्री के बाद में इसका हाई हमारा क्या हो जाता है स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो हमारा क्या हो जाता है टारगेट। तो इसने टारगेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव कर लिया इस कैंडल ने, बिल्कुल परफेक्टली। देखिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस पर आकर ये कैंडल फॉर्म किया इसने, ठीक। इस कैंडल फॉर्म होने के बाद इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल के शूटिंग स्टार कैंडल के, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इस कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। जैसे इस थर्ड कैंडल ने इस सेकंड कैंडल की ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री ले ली। देखिए एक और चार्ट देखते हैं। ये अप ट्रेंड में मार्केट, बुलिश ट्रेंड, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल होगा शायद इस जगह पर या इस जगह पर, यहाँ पर भी मान सकते हो, माना कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पर के बाद में ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के बाद में इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस को अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो इस ब्रेक पे क्या होती है हमारी एंट्री। ये ब्रेक पर एंट्री हो गई और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल हमारा टारगेट हो जाता है। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में आने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की। इस शूटिंग स्टार के बाद में, इस शूटिंग स्टार के बाद में एक रेड कैंडल दी हाई वॉल्यूम वाली। इस रेड कैंडल को भी इसने क्लोज किया यानी ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एंट्री ली। एंट्री मिलने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारी एंट्री थी, लेकिन छोटा टारगेट मिला है इसमें, बस यहीं तक का टारगेट था, इस लेवल तक का। फिर मार्केट स्टॉप लॉस सेट कर देता अगर इस जगह पर हम एग्जिट नहीं करते तो। ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर मार्केट ने 2 बार शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे हुई है, मतलब क्राइटेरिया फिल है इसका। उसके बाद इसकी क्लोजिंग के नीचे दूसरी कैंडल का ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम एंट्री। ये एंट्री के बाद में यहाँ पर हम क्या रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा जहाँ पर सपोर्ट होगा वहाँ हमारा टारगेट होगा। तो आराम से टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ आप टारगेट मान लो इस लेवल का ब्रेक होती हमारा टारगेट क्लोज, यानी कि हम एग्जिट कर देंगे इस जगह से। उसके बाद में सेकंड ट्रेड मिला है, देखो ये एक और शूटिंग स्टार कैंडल उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो यहाँ से ये कैंडल बनी एक और रेड कैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसमें हमने एंट्री मारी, ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हमारा पूरा सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट क्या है हमारा टारगेट। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न को। तो ये था दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।